द्वारा ऑनलाइन फेसबुक पर प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने यह मौका दिया है कि प्रभु जी हम तेरी महिमा करें, तेरा जलाल करें, तेरी प्रशंसा करें। कितने लोग हैं जो दुनिया से कूच कर गए, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा हम मनुष्यों पर हुई है। और आज के पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी महिमा कर सके, जो तेरे नियम का पालन है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने रात्रि का मौका दिया है कि एक बार फिर से ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जी हम तेरी आत्मा की अगुवाई में बैठ सकें और तेरे वचन को पढ़ सकें और तेरी आत्मा की अगुवाई में सीख सकें। जितने भी लोग इससे जुड़ते हैं या जुड़ने वाले हैं या सुनते हैं, अपनी आत्मा उनमें उंडेल दे ताकि प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो। भाई अनुपम डेविड, उनकी पत्नी, उनके बच्चों और उनके सेवकाई के लिए हम विधि प्रार्थना करते, उन्हें आशीषित करना। और प्रभु जी इस संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है, मैंने कैप्शन में टॉपिक डाल दिया है और आप पढ़ सकते हैं कि मसीही लोग या कलीसिया अंत के समय में प्रवेश कर चुकी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 3 से 14 पद, दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद, मत्ती 24 और 32 से 35 पद, मरकुस 13 28 से 31 पद और लूका 21 29 से 33 पद आप घर पर पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और वो है मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 32 से 35 पद। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रियो, इससे पहले मैं प्रचार करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं? यीशु मसीह आ रहा है, और क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अंत के समय में कलीसिया या मसीह लोग प्रवेश कर चुके हैं? दूल्हा आ रहा है। मेरा सवाल है, क्या आप विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं या चल रहे हैं? वर्तमान में हम देखते हैं जो परिस्थितियां हैं, तो हम मानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। हम चारों तरफ यदि निगाह उठाएं, पूरे संसार को देखें, अपने यहाँ देखें, आसपास देखें, तो लिखा है अंत के दिन के प्रारंभिक समय में परमेश्वर जो भविष्यवाणी इस बाइबल में दे चुका है, हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि मैं अंत के समय में जी रहा हूं? यह बाइबल कह रही है, उसका प्रमाण है। जैसे ही जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, वैसे ही वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। बाइबल कहती है, वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के राजदूत हैं। प्रियो, अमेरिका में रिसर्च किया गया, 3 या 5 यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिसर्च हुआ, कम से कम 8 से 12 लाख लोगों के बीच में यह शोध किया गया। यूरोप और एशिया में जो रहते हैं उन पर यह शोध किया गया। उनसे पूछा गया, क्या आप समझते हैं कि यीशु दोबारा आने वाला है? डू यू थिंक दैट जीसस इज कमिंग अगेन? 3% लोगों ने कहा यस आई बिलीव। 72% लोगों ने कहा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
25% यानी 25% लोगों ने कहा हमको पता नहीं। सोचिए, अब हमारे और आपके ऊपर जो मसीह है, जो प्रचारक है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सवाल प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो क्या है? क्या हमारी गवाही, हमारी कलीसियाओं में प्रचार का स्तर क्या रहा होगा? जो ऐसा प्रश्न चिन्ह लग गया कि 72% लोग कह रहे हैं हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, 25% लोग कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है, केवल 3% लोग कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट जीसस इज कमिंग अगेन एंड आई नो इट। हमारे परिवार, हमारे अगुए, हमारी समाज, हमारी कलीसिया ने क्या यीशु के सुसमाचार को ठीक ठीक से प्रचार किया? ठीक से वचन पर चले, वचन को जिया है, वचन को खाया है, ठीक से आज्ञा का पालन किया है? शायद नहीं। यही कारण है, अगर ऐसा कर लेते तो शायद आज पूरा भारतवर्ष प्रभु के लिए जीत लिया जाता और हम 100 गुना फल लाते। मैं अभी एक रिपोर्ट में गवर्नमेंट की या बाहर की, मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है, मैं पढ़ रहा था, जो मसीह लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो नामधारी है, नाना प्रकार के डॉलर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, नाना प्रकार के रिपोर्ट को भेजते हैं, अगर उनकी रिपोर्टों को पढ़ा जाए तो भारतवर्ष को 3 बार कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी आबादी 2.2 है भारतवर्ष की और इसके जिम्मेदार हम और आप, कोई दूसरा नहीं है। हमारी कलीसिया है, हमारी समाज है, क्योंकि हमारी गवाही, हमारा प्रचार, हमारा विश्वास, सब कुछ झूठा हमने ठहरा दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयां, जाति जाति पर लड़ाई, राज्य राज्य पर लड़ाई, चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और ऐसा ही देश में देखने को मिल रहा है, विश्व में देखने को मिल रहा है। यदि आप 20 सालों का अंतराल को देखें और इसमें खोज करें तो आपको पता चलेगा कि 20 साल में जो त्रासदी हुई है कि 8 गुना से ज्यादा प्रियो लोग भयभीत हैं। वर्षा 8 गुना से 20 सालों में 8 गुना ज्यादा बढ़ गई है, भूकंप भी बढ़ गए हैं, नाना प्रकार की क्लाइमेटीज बढ़ गई है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई। हम ऐसे काल में जी रहे हैं जहां दुनिया के कोने कोने में लड़ाइयां हो रही हैं, और अभी आप इस्राइल और फलस्तीन की लड़ाई देख रहे हैं। मैं अगले संदेश में जो मैं बना रहा हूं बताऊंगा फलस्तीन क्या है, इस्राइल क्या है, और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और ये क्यों हो रहा है। पहली सदी में 1899 में लोग नहीं मारे गए, उस जितने नहीं मारे गए उससे 3 या 5 गुना ज्यादा लोग 2019 में मारे गए, यानी तब से लेकर 2019 तक, और उससे भी ज्यादा लोग इस वर्ष और अगले वर्ष मार दिए जाएंगे। लिख लीजिए आप कहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है, ये हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है। वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की यदि आप रिपोर्ट को पढ़ ले तो लिखा है खाद्य पदार्थ बढ़ गया है, यानी 10% लोगों को आज भी भोजन प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारी फर्टिलाइजिंग बढ़ती जा रही है। पैसा ना होने का कोई कारण नहीं है, बल्कि जमाखोरी के कारण जो खाद्य को भंडार में एकत्र करके रख लेते हैं,
वे अकाल उत्पन्न कर देंगे। परमेश्वर ने तो आशीष दी है, भंडार भरे हुए हैं, नाना प्रकार की चीजें हो रही है, लेकिन जो एक साथ रख रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, वे अकाल की स्थिति पैदा कर देंगे। इसको जमाखोरी कहते हैं। और उसका ही विरोध हमारे भारत के किसान कर रहे, हमारे भारत के लोग कर रहे, जिन पर लाठियां बरस रही हैं, जिनको नाना प्रकार से मारा जा रहा है, और वो चाहते हैं कि ये काम ना हो। प्रियो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड भूविज्ञान की रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले पर एनम यानी हर साल 17 से 20 भूकंप आया करते थे, और अब ये बढ़कर 56 से 60 हो गए। क्या आपके आसपास भूकंप नहीं आ रहे? धरती नहीं डोल रही है? धरती नहीं कांप रही है? मत्ती में एक बात नहीं मिलती जो लूका में मिलती है। जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। प्रियो, आज चिन्ह दिखाई दे रहा है, लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ग्रहों को देखकर, नक्षत्रों को देखकर ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन ये तो बाइबल में पहले ही कई हजार वर्ष पहले लिख दिया गया है। प्रियो, ये बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लूका 21:11 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 11 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और अकाल से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाए जाएंगे, राजा और हाकिमों के सामने ले आएंगे। प्रियो, ये बाइबल में लिखा है। आज जब मसीहों पे सताव आता है, रोने लगते हैं, अरे प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर से मांगिए, क्षमा मांगिए, परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश कर होने दे। प्रभु, जिस घर से तू एक धरती पर आया कि तू बलिदान हो गया, केवल मसीहों के लिए नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि प्रभु जी तू पूरे संसार के लिए बलिदान हुआ। आज बच्चालों ने ऐसे दुआ करिए। बाइबल में लिखा है उद्धार यहूदियों से है। प्रियो, लूका एक डॉक्टर था, वो बीमारियों को बहुत अच्छी तरह समझता था, और लूका के गॉस्पेल में उसने लिखा है पिछले 5 वर्षों के अंतराल में बड़े बड़े तूफान आए हैं, सुनामियां आई हैं, जिनके नाम भी हम लोगों ने कभी नहीं सुने थे। अतः ये सच है कि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। अब सवाल उठता है मसीहों से, वो क्या कर रहे हैं? नामधारी है, अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। क्या परमेश्वर को वो प्यार नहीं करते? परमेश्वर की इज्जत नहीं करते? परमेश्वर की आराधना नहीं करते? परमेश्वर ने यीशु को भेजा, उसने हमारा और आपका उद्धार किया, क्या हम उस पर विश्वास नहीं करते? पर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा कि वो हमारी सहायता करे, तो हम अपने आप को पवित्र क्यों नहीं करते कि हम जीवता बलिदान करके परमेश्वर को अपने जीवन को चढ़ा दे? दूसरा सवाल, अंत के दिनों में सबसे बड़ा चिन्ह क्या है जिसे देखकर हम समझ जाएं कि हम अंत के दिनों में पहुंच गए? ऐसा भी कई लोग पूछते हैं। जब रोमी राज की सभ्यता चरम पर थी तो ये कहावत बहुत प्रसिद्ध थी, हर रास्ता रोम को जाता। और आज ये
प्रचलित है कि हर धर्म, हर सड़क एक ही जगह जा रही है। प्रियो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो यीशु को जा रही है वो यीशु को जाएगी, जो अनंत जीवन तक ले जाएगी, जो हमारा उद्धार करेगी, जो हमारे आत्मा और प्राण को बचाएगी। हर कोई नहीं जाएगा, लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। आपसे पूछता हूं, आज तक ऐसा क्या नहीं हुआ जो आज हो रहा है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी दूर संचार, सोशल मीडिया, सूचना क्रांति, ये बहुत बढ़ गई। युद्ध पहले भी हमें भूकंप, युद्ध आएंगे, भूकंप आएंगे, अकाल भी आएंगे, महामारियां भी आएगी, येलो फीवर, प्लेग, नाना प्रकार की बीमारियां, और अभी कोरोना निकल गया। दानियल के अनुसार, दानियल 12:4 में लिखा है, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत के समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आज संसार का ज्ञान बहुत बढ़ गया है, अच्छा ज्ञान बढ़ जाएगा, बुरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। और आज देखिए आप, अच्छा भी ज्ञान बढ़ गया है, लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और बुरा भी ज्ञान बढ़ गया है। यानी हिकमत कमाल पर पहुंच गई और एकामत कमाल पर पहुंच गई। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 पद कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक गवाह होगे। क्या हम अपने गांव में गवाही देते? अपने जहां रह रहे परमेश्वर ने रखा है, हम गवाही दे रहे, या केवल हमने बस बोल दिया? बाइबल तो कहती है तुम पृथ्वी की छोर तक गवाह हो गए। अरे हमें गवाही देना है, डरना नहीं है। हम लोग यीशु मसीह के गवाह। यदि गवाह पलट जाए तो कैसी पलट जाता? बेशक चेलों ने प्रचार किया, भूगोलिक यानी एशिया और यूरोप में चले, यहूदिया और सामरिया तो पहुंचे, पर पृथ्वी की छोर तक नहीं पहुंचे। आज प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें और आपको चुन लिया है कि हम पृथ्वी की छोर तक पहुंचे, और जहां हम ना पहुंचे वहां मीडिया पहुंचे, जहां हम ना पहुंचे वहां ऑनलाइन से पहुंचे, ताकि प्रभु का प्रचार, प्रभु की गवाही, सुसमाचार वहां पहुंचा दिया जाए। ताकि जो लोग मर रहे हैं अभी लड़ाइयों में, मार धाड़ में, जो लड़ाइयां हो रही है, देश देश पर लड़ाई कर रहा है, जाति जाति पर लड़ाई कर रहा है, जो इनोसेंट मारे जा रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या उन्होंने प्रभु का प्रचार सुना है कि वो उद्धार पाले? यदि नहीं तो प्रियो, हमें घुटनों पर जाकर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से पुकारना है, परमेश्वर इन्हें भी बचा ले। ये तभी होगा जब हम प्रचार करेंगे, गवाही देंगे, प्रभु यीशु के वचनों पर चलेंगे, बाइबल पर चलेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना को करेंगे। इतिहास बताता, उत्तरी अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, अर्जेंटीना, आइसलैंड और साउथ अफ्रीका के टापू उस समय प्रचार के अधीन नहीं आए, या प्रचार वहां तक नहीं पहुंचा। चेले तो नहीं पहुंचे, अंत तक हमें पहुंचना है, पृथ्वी की छोर तक हमें और आपको पहुंचना है। प्रियो भाइयों, यदि हम नहीं पहुंचते तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे।
और उसका जिम्मेदार हम और आप होंगे जो प्रभु के सेवक हैं। क्या हम इस्राएल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर उन्हें बचा। हमने रेडियो ट्रांसमीटर के बारे में सुना होगा जो शॉर्टवेव और ब्रॉडवेव के बारे में बताता है। मैं छोटा था तो रेडियो बहुत सुनता था। रेडियो के बारे में जानते होंगे जो नैनो सेकंड में संदेश भेज सकता। बहुत ध्यान दीजिए, रेडियो। आज हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट सैटेलाइट से जुड़ा हुआ नैनो सेकंड से भी कम में प्रभु का संदेश जा सकता है। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जो प्रभु के दास लोग प्रभु के लोगों को दे रहे हैं, ताकि प्रभु का सुसमाचार कोने कोने तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग सुसमाचार से वंचित ना हो। भजन संहिता उसका 147 अध्याय और 15वें पद में लिखा है, वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। हर मोबाइल एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम। यदि यही कमाल है, यही आश्चर्य कर्म की बात है, ताकि सब जातियों में गवाही पहुंचा दी जाए, सुसमाचार पहुंचा दिया। कई मसीही मोबाइल पर अपना समय बर्बाद करते, पिक्चर देखते, वल्गर देखते, नाना प्रकार की ऐसी चीजें करते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, और पाप में गिर जाते। अरे परमेश्वर ने हमें अब रेडियो स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, सबके हाथ में ये ब्रॉडकास्ट दे दिया है, ताकि हम प्रभु के प्रचार को रिलीज कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। मुझे नहीं मालूम आपके कितने दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों को पहुंचाइए, गवाही दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। मैं अपने दोस्तों को बताता हूं, भेजता हूं सबको, ताकि वो सुसमाचार से वंचित ना हो जाए। आज यही हमारे लिए एक अद्भुत काम है। प्रियो, मुझे जगह याद नहीं है, मैं बिहार में एक जगह प्रचार करने गया था। जब मैं इंडिया कैंपस क्रुसेड में जीसस टीम में काम किया करता था, और वहां मैंने लोगों से, जब गांव में हम फिल्म दिखाने जाते थे, गए और वहां पूछा, क्या आप यीशु को जानते हैं? वो कहते, भाई साहब वो इस गांव में नहीं रहता, अगले गांव में पता लगा। कितनी शर्म की बात हम मसीहों के लिए कि आज लोग यीशु का नाम ही नहीं सुन रहे। प्रियो, यीशु का प्रचार रेडियो टीवी से जगत के अंत तक पॉसिबल नहीं था, पर मोबाइल और इंटरनेट से पॉसिबल। हम हर देश, हर गांव, हर शहर, हर जाति में यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते। गुटनबर्ग के बारे में आपने सुना होगा। उसकी प्रिंटिंग प्रेस जो है, उसने 400 भाषाओं और 230 राष्ट्रों में बाइबल निरंतर पहुंचा रहा। पर मोबाइल के द्वारा, प्रेस के द्वारा, आज मोबाइल लोग नाना प्रकार के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट भेजते। बाइबल के पद भेजिए, गवाहियां भेजिए, सुसमाचार का संदेश भेजिए,
अंत के समय का एक और चिन्ह है, यीशु की शिक्षा का विरोध होगा। विदेशों में और हमारे देश में विरोध हो रहा है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में विरोध हो रहा है। प्रियो, सैटनिक चर्चेस स्टार्ट हो गए हैं। सैटनिक बाइबल मार्केट में आ गई। दुष्ट आत्मा का कार्य जोरों पर है। दुष्ट आत्मा अपने कार्य को सही अंजाम दे रहा है। दुख होता है जब मसीही लोग, कलीसिया के लोग ये कहते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं, पर वे बाइबल के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहते। वे झूठ बोलते हैं। वे झूठ बोलते हैं। वो पाखंडी है। वो टाइम पास कर रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रियो, बाइबल कहती है हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन पर चलना है और उसमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन से दूसरों तक ज्योति जो यीशु है उसके बारे में उसका सुसमाचार सुनाना है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और बचपन से विश्वास तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बचपन से हम पढ़ रहे हैं, तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह के विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कितने लोग हैं जो उद्धार को प्राप्त करके बैकस्लाइड हो गए। प्रियो, लेकिन हम तो स्वार्थी है, लालची है, माता पिता का आदर करने वाले मूर्ख बने हुए हैं। प्रियो, हम दिखाते बहुत कुछ। मैंने कई माता पिता को देखा है जिनकी बड़ी दयनीय स्थिति। बाइबल की 5वीं आज्ञा है, मतलब 10 कमांडमेंट्स की, अपने माता पिता का आदर कर। और इस परिवारों में सुख शांति नहीं है। पैसा जरूर होगा लेकिन नींद नहीं आती होगी, बेचैन रहते होंगे, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहे होंगे, लेकिन वे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी आशीषें माता पिता से जुड़ी। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, आकाश के तारों से ज्यादा तेरी जाति के लोग होंगे और मैं उन्हें आशीषित करूंगा। जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा मैं उन्हें शापित करूंगा। आज यही हमारे घरों में हो रहा। हम अपने बुजुर्गों का आदर मान नहीं करते, पासवानों का आदर मान नहीं करते और आशीषें चली जाती है। प्रयोग, आप कहेंगे ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। बाइबल कहती है हम संसार में तो है पर इस संसार के नहीं है। यीशु ने अंत के समय को समझाने के लिए दृष्टांतों, प्रतीकों का इस्तेमाल किया, प्राकृतिक, मानवीय। अब मैं आपको उन 2 चीजों पर ले जाऊंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। प्राकृतिक दृष्टांत, अंजीर के पेड़ से सीखो। अंजीर के पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने हमारा टीचर बना दिया, हमारा गुरु बना दिया, शिक्षक बना दिया। ये दृष्टांत मत्ती, मरकुस, लूक में मिलता है 24, 32, 13, 28, 31, 30। अंजीर का पेड़ इस्राएल को दर्शाता है। होशे 9:10, जोएल 1:8 से 13। यीशु अंजीर के वृक्ष को साफ देते हैं। प्रियो, आप यदि बाइबल नहीं पढ़ेंगे,
बाइबल में को आपका ज्ञान नहीं होगा तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। निकाल लीजिए होशे की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 10 पद पढ़ूंगा मैं आपको। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसा कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए हैं। आज क्या मसीहों की हालत ऐसी नहीं है? प्रियो, आज हम और आप देखें कि हम और आप क्या कर रहे हैं। यीशु के समय में भी वेदी थी, प्रार्थना की वेदी, कलीसियाई वेदी, पारिवारिक वेदी, सामाजिक वेदी, या आराधनालय थे, आराधना करने वाले लोग थे, पर आत्मा नहीं थी। फिर सुन लीजिए, यीशु के समय में भी वेदी थी, आराधनालय थे, आराधना करने वाले लोग थे, पर उनमें आत्मा नहीं थी। यीशु ने कहा, जब अंजीर की डाली कोमल होने लगे, पत्ते हरे होने लगे, तो जान लो ग्रीष्म ऋतु निकट है। जब इस्राएल कोमल होने लगे तो जान लो यीशु का आना निकट है। अभी इस्राएल कठोर है, आप देख रहे हैं, लड़ाई छिड़ी हुई, गाजा को अपने कब्जे में करना चाहता है। प्रियो, जो बात हम और आप सोच भी नहीं सकते थे, संभव ही नहीं थी, वो इस्राएल में दिखाई दे रही है। इस्राएल न्यू गवर्नमेंट जो अभी है, उसमें भी कॉप्ट किए गए 4 मुस्लिम। संसद में जो गवर्नमेंट बनी थी, मिली जुली सरकार थी, गिर गई, परमेश्वर ने गिरा दी, और अब युद्ध छिड़ा। यानी हम अंत के समय में, अभी मैं इस्राएल, फलस्तीन, गाजा पट्टी, गाजा की बात नहीं कर रहा हूं, केवल हम ये बताना चाहते, हम अंत के समय में कलीसिया प्रवेश कर चुकी है, मसीही प्रवेश कर चुके हैं। वो कर क्या रहे? तीसरा प्रश्न यह बात है, यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी क्या हम कर रहे हैं? कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? इस अंत के दिनों में ये कॉमन है, जागते रहिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। ये कॉमन चीजें बता रहा हूं जो एक मसीहों की आधारशिला। जागते रहिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो हमारे घर, तो हम विशेष प्रकार की तैयारी करते हैं, सजाते हैं। वैसे ही जब दूल्हा आता है या आने वाला है दुल्हन को लेने के लिए, तो हमारी कलीसिया की, हमारे समाज की, हम मसीहों की कैसी तैयारी चल रही है। यीशु दूल्हा है और दुल्हन कलीसिया को लेने आ रहा है। हमारी कलीसिया क्या तैयार है? तैयारी विशेष होनी चाहिए। जब हम शादियां करते हैं, कितनी भयंकर तैयारियां करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। मानवीय दृष्टांत, ये प्राकृतिक मैंने बताया था, अब मानवीय दृष्टांत बताता हूं। मत्ती 24:37, जैसे नूह के दिनों में दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। लूका 17:28, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते आए। अब ये मानवीय
तैयारी है। हम नूह की तैयारी को देखे, वो लूत की तरह नहीं था। परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज बना। जहाज बना। लूत संसारिक जीवन जी रहा था, परमेश्वर की आज्ञा का टमाटोल कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था। सदोम अमोरा को परमेश्वर नाश करने पर था। आग और गंधक से वो तबाह करना चाहता था। अग्नि प्रलय कहा गया है। उत्पत्ति 19:16 में लूत विलंब करता रहा, पर परमेश्वर के दूत ने उनकी बेटियों और पत्नी का हाथ पकड़कर नगर के बाहर कर दिया। हम अगर देरी कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें परमेश्वर अपना सुसमाचार नहीं सुनवा सकता। लिखा पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो समय पर आएगा, पिता उसे समय पर भेजेगा जो किसी को नहीं मालूम। प्रियो, स्वर्गदूत ने उन्हें बाहर कर दिया। उनके दामाद नहीं बचाए गए, उनके बच्चे नहीं बचाए गए। लिखा है लूत, उनकी बेटियां और पत्नी ने मुड़कर देख लिया तो वो नमक का खंभा बन गई। अय्यूब में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर को बुलाता है, पुकारता है, तो परमेश्वर मनुष्य को 3 बार चेतावनी देता कि वो कब्र से बाहर निकल आए, बचाया जाए। कब्र का बल्ला है पाप के कब्र से। लेकिन हम अपने घमंड में होने के कारण नाश हो रहे हैं। टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। यात्रा के दौरान कई लोगों ने एक जहाज के कैप्टन को बताया कि बर्फ की चट्टान या आइसबर्ग है के बारे में, पर वो घमंड के कारण किसी की नहीं सुना। जर्मनी के आसपास से गुजरने वाले जहाजों के लोगों ने चिताया, पर घमंड के कारण वो नाश हो गया। हम भी वचन को सुनकर अपने हृदयों को कठोर कर लेते हैं, हम भी नाश हो जाएंगे। जब जहाज के मालिक, टाइटैनिक के जो मालिक थे, उनसे पूछा गया आपको कैसा फील हो रहा है? आपने जहाज बनाया और जहाज पूरा पैक हो गया, यानी सवारियों से, जाने वाले लोगों से, क्या कोई कैजुअलिटी हो सकती? बड़े घमंड के कारण टाइटैनिक जहाज के लोगों ने कहा अगर इसे खुदा भी डुबाना चाहे, ईश्वर भी डुबाना चाहे, तो इसे नहीं डुबा सकता। प्रियो, टाइटैनिक जहाज जहां से चला था अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया और वो डूब गया और उसमें कई लोग नाश हो गए। हम बड़े बोल ना बोले, अंत के समय में है, नम्र दीन हो जाए। लूत जेनेसिस यानी उत्पत्ति 19:17 में अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और न तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा। पद 19 में पहाड़ पर भाग नहीं सकता। लूत कह रहा है मैं उस पहाड़ पर भाग नहीं सकता। हम भी लूत के समान हैं। हम भी यही कहते हैं परमेश्वर मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नौकरी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे मेरे पास पूरा जीवन पड़ा है, पढ़ाई करनी है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरे पास समय रहेगा तब मैं ऐसा काम करूंगा। प्रियो, आज हम भी लूत के समान हो गए हैं।
और जो नूह का उदाहरण है, यीशु के आगमन की तैयारी हम सब नूह की तरह करें। जैसा नूह ने जल प्रलय में तैयारी की थी, जल प्रलय में नूह ने तैयारी की थी, वैसा हम भी करें। उत्पत्ति 6:14 में बाइबल बताती है, बाइबल ये नहीं बताती कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर परमेश्वर से बहस की, वाद विवाद किया। यदि मैं आपको शिप, ट्रेन, बस, एरोप्लेन का कहूं चित्र बनाइए तो आप आसानी से बना देंगे, पर नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने की आज्ञा दी, जिसे नूह ने पहली बार देखा, सुना। ये शब्द ही नूह ने पहली बार देखा, पहली बार सुना। जहाज के बारे में वो नहीं जानता था जहाज क्या है, क्योंकि उस समय ना पानी गिरा था और ना ही कुछ हुआ था। उस समय पृथ्वी पर पानी कभी नहीं गिरा था। ओस और कोहरे से उत्पत्ति पढ़ लीजिए। परमेश्वर खेतों को और पृथ्वी को सींचता था। जहां नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी थी, वहां ना तो कोई नदी थी और ना कोई तालाब और ना कोई समुद्र था। नूह को तैरना शायद ही नहीं आता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि जहाज कैसे तैरता है वो नहीं जानता होगा। पर उसमें परमेश्वर की आज्ञा को बगैर प्रश्न किए, बगैर विवाद किए मान लिया। सवाल उठता है, नूह को कैसे पता चला कि जहाज कैसे बनाए, जब उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं थी? और नूह ने जहाज बनाया? बाइबल बताती है, बहुत ध्यान से सुनिए। नूह ने परमेश्वर से प्रार्थना करके और पूछ कर जहाज बनाया। परमेश्वर ने कहा जहाज के भीतर और बाहर राल लगाना। राल जानते हैं, यीशु के लहू का प्रतीक है। जहाज को राल डुबाने से बचाता है, पानी को अंदर आने नहीं देता। वैसे ही यीशु का लहू है, यदि हम उससे नहाए हुए हैं, शुद्ध और पवित्र है, तो कोई भी दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्ति हम में नहीं आ सकती। कोई भी बुराई और पाप नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। अभी मैं कल एक मीटिंग में था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। वहां दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग थे। दुआ की गई, वो बताने लगी, दुष्ट आत्मा मैं ये हूं, वो हूं। प्रियो, जब यीशु का नाम लिया, वो थरथराने लगी, कांपने लगी और निकल गई। दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है। जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास गया जिसमें सैकड़ों दुष्ट आत्मा थी, जो कब्र में रहता था, वो कहता, यीशु तेरा मुझसे क्या काम? तू मुझे समय से पहले कैसे मिलने आया? क्यों निकाल रहा है? मुझे नरक में ना भेज, मुझे इन सूअरों को झुंड में भेज। आज हम मसीह लोग यीशु को नहीं पहचानते, त्रिएक परमेश्वर को नहीं पहचानते। दुष्ट आत्माएं पहचानती है, शैतान पहचानता है, इब्लीस पहचानता है, लेकिन प्रभु के लोग नहीं पहचानते। शर्म आनी चाहिए। और पहचानते भी है तो उसके धार्मिक वस्त्र को पहने नहीं है, और इसलिए शैतान हमें और आपको पाप में गिरा देता। और जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं चुरा लेता है, वचन चुरा लेता है, और फिर हम भड़बड़ा जाते हैं क्या करें और क्या ना करें। नूह 120 वर्ष तक जहाज बनाता रहा, प्रचार करता रहा। दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 लोगों को बचा लिया।
नूह ने 8 लोगों को बचा लिया। अगर हम एक भी आत्मा बचा ले, जितने मसीही लोग, जितने विश्वासी लोग, जितने वचन पर चलने वाले लोग, जितने यीशु को मानने वाले लोग, यदि एक एक आत्मा बचा ले, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आधे से ज्यादा भारतवर्ष बचा लिया जाएगा। नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया, एक भी आत्मा नहीं बच पाई, पर अपने घराने को बचा लिया। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आपका घराना बचा हुआ है? आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। आप प्रचार करिए, आत्मा अपना काम करेगा। आपने ये कहानी सुनी होगी, एक नगर में एक राजा ने आज्ञा दी कि हर एक व्यक्ति वो चाहता था कि वो अपने लोगों को देखे कि क्या वो उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, लोग ईमानदार है या नहीं, राजा का आदर सम्मान करते हैं या नहीं, राजा की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। उसने कहा, आज्ञा निकाली, एक कुआं खुदवाया, बहुत बड़ा कुआं बीच में नगर के खुदवाया, और उसमें आज्ञा दी कि सब लोग एक एक गिलास दूध उसमें डालेंगे। सबने सोचा, अरे हम तो एक गिलास पानी डाल दे, दूसरा डाल देगा, कौन देख रहा है। ऐसे करते करते रात भर में वो कुआं भर गया, पानी पानी लबालब हो गया। प्रियो, किसी ने कहा है हमारी प्रार्थना होती ही क्या है, ताकत है उसमें। कई लोग कहते हैं ब्लेस 4 एंड नो मोर। ब्लेस अवर 4 यानी केवल हमारे ही परिवार को आशीषित कर, आशीष दे, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको चुना है इस पृथ्वी पर, जिस जगह भी रखा है वहां प्रचार करें। अगर वहां की आत्माएं नहीं बचाई जाती, प्रभु के बारे में उन्हें नहीं मालूम, तो हमसे और आपसे लेखा लेगा, दंड देगा। और मैं अपने कंक्लूजन में जल्दी से जाना चाहूंगा। फिलिपियों 4, 8 और 9 पद पढ़ूंगा। सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण, प्रशंसा, इन बातों पर ध्यान लगाया। मैंने यहां प्रेम का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। प्रेम कभी बताऊंगा, यदि ग्रीक भाषा में आप पढ़े तो 7 प्रकार की। हम और आप जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया वो अगापे, परमेश्वर ने किया वो अगापे। हम कैसा प्रेम करते हैं अपने परमेश्वर से, वो हम और आप जानते हैं। और इसी पद में भी लिखा हुआ है, वचन कहता है, जो जो बातें तुझ में मुझसे सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर ने नूह को जिम्मेदारी दी थी, शुद्ध और अशुद्ध सब पशु पक्षी जानवरों को साथ लेकर चलना, भांति भांति का भोजन पदार्थ अपने पास रखना। प्रभु यीशु ने हमें भी आज्ञा दी है कि हम वचन को पढ़ें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, कलीसिया में उपस्थित हो, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करे। मैंने पिछली बार सच्ची आराधना के बारे में बताया था। परमेश्वर ने यीशु में हमें सामर्थ दी है, पवित्र आत्मा दिया है, वचन दिया है कि कोई भी हमारे परिवार कलीसिया में आत्मिक वचन का भूखा ना रहे या भूखा ना पाया जाए।
प्रियो, मैंने आज तक किसी भी मसीह को जो सच्चा मसीह है भीख मांगते नहीं देखा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑनलाइन भिखारी है, डॉलर के लोग, डॉलर मिनिस्ट्री करते हैं, नाम सम्मान के लिए सेवकाई करते हैं। बाइबल कहती है मैं उन्हें नहीं पहचानता। क्या हम तैयार हैं? जैसा यीशु दूल्हा आज ही आने वाला है, क्या कलीसिया हमारी तैयार है? क्या हम तैयार हैं कि हम बादलों पर उठाए जाएंगे? प्रियो, अपने कंक्लूजन के अंत में कहना चाहता हूं, अंत का समय और भयंकर समय है। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, लूका 21वां अध्याय घर में बैठकर पढ़िएगा। अंत के समय की भविष्यवाणियों के बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। फलस्तीन और इस्राएली क्यों लड़ रहे, क्यों लड़ रहे, क्या कारण है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। आज मैं पिता हूं और पिता होने के कारण मैंने अपने बच्चों को आशीषित किया है, तो मेरा जो कुछ भी है वो मेरे बच्चों का, आपका नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर ने इस्राएल को आशीषित किया। इस्राएल कौन है? ये एक नाम है जो याकूब का नाम बदलकर इस्राएल कर दिया गया, क्योंकि वो लड़ने लगा और उस स्वर्गदूत से कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तब याकूब स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, यानी अड़ंगा मानने वाला। उसने कहा याकूब, उसने कहा आज से तेरा नाम इस्राएल रहेगा। मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरे देश में बसाऊंगा। जो तितर बितर है मैं उन्हें चारों तरफ से एक साथ लाऊंगा और वहां स्थापित करूंगा। आज हम मसीहों को इस्राएल के लिए प्रार्थना करना है। ये भी अगले संदेश में बताऊंगा कि हमें क्यों इस्राएलियों के साथ ही खड़े होना है। यदि हम मसीही लोग इस्राएलियों के साथ नहीं खड़े होते, बाइबल के अनुसार उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो इस अंत के समय में हम भी नाश कर दिए जाएंगे। क्योंकि लिखा है, जो उसे शापित करेगा मैं उसे शाप दूंगा। बाराक राजा जो था उसने बालाम को बुलाया और कहा, ये जाति बढ़ती जा रही है, ये इस्राएली बढ़ते जा रहे हैं, तू इधर आ और मेरे नाम से मेरे लिए जा। उस पहाड़ पर चढ़। एक आशीष का पहाड़ था और एक शाप का पहाड़ था, और इन्हें शाप दे। और आपको मालूम है, जब ये वहां गया, परमेश्वर ने रास्ते में ही गधी से बातचीत की। गधी कभी पहाड़ के इस तरफ मुड़ती थी, कभी इस तरफ, उसको पांव में चोट लगती थी, वो गधी को मारता था, लेकिन गधी की परमेश्वर ने आंखें खोल दी थी। वो नंगी तलवार लिए स्वर्गदूत को देख रही थी कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ी, ये स्वर्गदूत मेरे मालिक को मार देगा। गधी वफादार थी, वो जानवर वफादार था अपने मालिक का। क्या हम और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए वफादार नहीं हो सकते? जिसने अपना लहू बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी और हम सबों का उद्धार किया, अनंत जीवन में प्रवेश का वादा किया, क्या हम उसके वफादार नहीं हो सकते? जब एक जानवर अपने मालिक का वफादार होता है, तो क्या हम मसीह अपने जीवित प्रभु के वफादार नहीं हो सकते? और लिखा है, गधी इधर उधर जा रही थी, उसने उसे मारा। फिर उसने पूछा, क्या तू वही गधी नहीं है जो मेरे साथ रहती थी, जो मेरे साथ है? तब परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और क्या गधी बोलने लगी। प्रियो, कई बार हम अपनी सेवकाई में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में,
अपने बड़े पद में, अपनी बड़ी डिग्री में बहुत घमंड करते हैं। परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। और इसलिए मैं आज कहता हूं, यदि आज के मसीह जो कलीसिया में जा रहे हैं और ईमानदारी से विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उसके वचन पर नहीं चलते, तो परमेश्वर अन्य जातियों से बुलवाएगा, पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रियो, हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और जाति से, गैर जातियों से हमें चुना है, गैर यहूदियों से चुना है। धन्य हैं हम। और अंत में कहना चाहता हूं, जब हम अंत के समय में प्रवेश कर गए हैं तो हम वो काम करें जो बाइबल बताती है, पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, या प्रभु यीशु मसीह ने करने को कहा है। जो बाइबल बताती है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलती है, या प्रभु यीशु मसीह ने जो करने को कहा है। और यदि हम अंत के समय में हैं तो आप जानते हैं, यदि हम विश्वासी नहीं हैं तो एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या देखेंगे, ये सब भूल जाओ। यदि हम नहीं उठाए गए, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा परिवार नहीं बचाया गया, तो सबसे बड़े अभागे हैं हम लोग कि सुसमाचार होते हुए भी हम बच नहीं पाए। प्रियो, मैं आपसे आह्वान करता हूं, जितने भी लोग इस अंत के समय में तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप, अकाल, मरियां, नाना प्रकार की क्लाइमेटीज आएंगी, घबरा मत जाना, डर मत जाना। लिखा है, विश्वास में स्थिर रहना और वचन पर चलना और पढ़ना, तब परमेश्वर हम सबों की आत्मिक आंखें खोल देगा, आत्मिक कान खोल देगा, और हम उसकी गूढ़ बातों को, भविष्य की बातों को जान पाएंगे, देख पाएंगे, और परमेश्वर की महिमा सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, हमारे पास वचन है, वो धनवान के समान नहीं कि लाजर को भेज दे, वो अपनी एक खानी उंगली में एक बूंद पानी दे दे। परमेश्वर ने कहा उनके पास वचन है। आज हमारे पास वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास यीशु है। ओ प्रभु, हमें बहुत आयत से इस्तेमाल कर कि हम ठोकर न खाए। हम इंसान हैं, नाना प्रकार के पाप करते हैं प्रभु जी, नाना प्रकार का क्रोध करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, निकल जाती है। प्रभु जी, हम सबों के क्रोध को कंट्रोल कर, हम सबों को नम्र और दीन बना, हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि शैतान भरमाने न पाए, शैतान गिराने न पाए, शैतान हराने न पाए, बल्कि जिस प्रकार तूने शैतान का सिर और सलीब पर कुचला है, हम अपने जीवनों में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में प्रभु जी उसे कुचल सके और फिर कह सके तू बढ़े और मैं घटूं। हम यदि प्रार्थना करते प्रभु जी उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, ओ खुदावंद, तू वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर है। जो भी उनके शरीरों में दर्द है, बीमारी है, बुखार है, पीड़ा है, नाना प्रकार की लाइलाज बीमारी है, यीशु नाम से हम डांट देते हैं, निकल जाए। प्रभु जी, जो दुष्टात्माओं से ग्रसित है,
प्रभु जी हम उस दासी के लिए भी इतनी प्रार्थना करते हैं जो कल मिली थी। ओ प्रभु जी हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु नाम से निकल जाए। प्रभु जी हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम मसीहों को प्रभु जी ऐसा दिल दे, ऐसा मन दे कि हम प्रभु जी रोए, घुटनों पर जाए, भटकी हुई आत्माओं को बचाने के लिए दिन रात एक कर दे और अपने आप को पवित्र करे, ताकि जब तू आए तो हम उठाए जाए। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारी सेवकाई के लिए और जो प्लेटफॉर्म इन्होंने ऑनलाइन दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों को आशीषित करना और अपनी महिमा के लिए बहुत आयस से आगे बढ़ाना, ताकि हमारे जीवन ठोकर का कारण ना हो बल्कि दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आपको कैप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपके लिए उपवास सहित प्रार्थना की जाएगी और मेरा विश्वास है परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, आमीन।